हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा साइंस चैनल। आइए आज बात करते हैं कि आर में आप मैट्रिक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज़ डेटा इन टेबुलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम तीन वेक्टर्स क्रिएट करेंगे एक्स वाई एंड जी, और उनके थ्रू हम एक टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर या एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं एक्स वाई एंड जी। एक्स वेक्टर के अंदर 5 डेटा पॉइंट्स, वाई वेक्टर के अंदर 5 डेटा पॉइंट्स और जी वेक्टर के अंदर भी 5 डेटा पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस तरह कि ये वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई और जी कॉलम वाइज इकट्ठी हो जाएं, तो मैं करूँगा सी बाइंड फंक्शन यूज़ और मैं एक्स वाई और जी को इसमें लोड कर दूंगा। और जब मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में एक डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ और उसके अंदर हमारे पास x इज़ द फर्स्ट कॉलम, y दूसरा कॉलम है और z तीसरा कॉलम है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हम कॉलम वाइज इन वेक्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर हम रो वाइज भी इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम अगर आर बाइंड के फंक्शन यूज़ करें और हम एक्स वाई और जी वेक्टर्स को उसमें लोड करें, आप देख सकते हैं कि अब जो रेक्टेंगुलर या टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक्स वाई और जी रो वाइज इकट्ठे हुए हैं। पहले आपने एक्स रो को इकट्ठा किया, एक्स वेक्टर को फर्स्ट रो में डाल दिया, वाई वेक्टर को सेकंड रो में डाल दिया और जी वेक्टर को थर्ड रो में डाल दिया। अच्छा, अब हमने देख लिया कि आप वेक्टर्स के थ्रू सी बाइंड या आर बाइंड से मैट्रिक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है आर में जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स फंक्शन। अब वो मैट्रिक्स फंक्शन क्या चीज़ है, लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए और उसके अंदर मैं मैट्रिक्स फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसके अंदर हमारे पास तीन आर्गूमेंट्स हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट में हम डेटा पॉइंट्स देते हैं थ्रू कॉन्कैटिनेट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में ये 4 डेटा पॉइंट्स होंगे। हम इस मैट्रिक्स फंक्शन के अंदर सेकंड आर्गूमेंट में बता रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में 2 कॉलम होंगे और बाय रो इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि डेटा रो वाइज मैट्रिक्स के अंदर लोड होगा। जब मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स में आपके पास डेटा इस फॉर्म में अवेलेबल है। आप देखें कि इसमें 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और डेटा जब रीड होना शुरू हुआ उसके अंदर उसने रो वाइज इस डेटा को ऐड किया। पहले 1 को रीड किया फर्स्ट रो में और फिर 2 को रीड किया फर्स्ट रो में, उसके बाद वो सेकंड रो में मूव हुआ। अब आपके जहन में आ रहा होगा अगर हम रो वाइज डेटा ऐड कर सकते हैं तो हम फिर कॉलम वाइज भी डेटा ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। हम क्या करेंगे कि इसी कॉपी करते हैं और लेट्स से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं बी, और अब हम यहाँ पे बाय रो ट्रू की बजाय बाय रो को कर देते हैं फॉल्स। और जब हम इसे रन करते हैं अब आप देख सकते हैं कि सेम डेटा पॉइंट्स लेकिन अब वो कॉलम वाइज ऐड हुए हैं, कॉलम वाइज रीड किया है मैट्रिक्स फंक्शन ने। पहले 1 फिर 2, उसके बाद हम सेकंड कॉलम में मूव करते हैं 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैट्रिक्स को 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं मैट्रिक्स बनाने के, लेकिन वो फिल वक्त हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रही है दिस इज़ अबाउट फर्स्ट रो एंड ऑल द कॉलम्स। आप ये देख सकते हैं कॉमा के बाद ये खाली स्पेस का ये मतलब है कि पहली रो के एलिमेंट्स विद ऑल द कॉलम्स, और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर आप इसे पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेस कॉमा से पहले खाली है, 1 से पहले। इसका मतलब है ऑल द रोज़ और फर्स्ट कॉलम। फिर हम 1 और 2 की बात करेंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर आपने रो और कॉलम्स को नाम देना है। मैं नाम देने का मतलब ये है कि लेट्स से आप मैट्रिक्स ए को लेते हैं और उसकी रोज़ को नाम देना चाह रहे हैं, और फर्स्ट रो को आप R1 कहें और सेकंड रो को R2 कहें, तो हम इसे इस तरह रन करेंगे। इसी तरह अगर आप कॉलम नेम्स देना चाह रहे हैं मैट्रिक्स ए को, उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसी तरह कॉलम नेम्स भी
ऐड कर देंगे लाइक C1 और C2। इसको हम रन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स ए अब किस फॉर्म में अवेलेबल है। सो इसे मैं क्लियर करता हूँ। अगर अब मैं रन करूँ मैट्रिक्स ए, आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 इज C1, कॉलम 2 C2, रो 1 का नाम हमने R1 रख दिया और रो 2 का नाम हमने R2 रख दिया। सो इस तरह हम मैट्रिक्स वेक्टर्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, सी बाइंड एंड आर बाइंड फंक्शन के थ्रू, या मैट्रिक्स फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और इन द एंड हमें ये भी आइडिया हो गया कि अगर हमने कॉलम नेम या रो नेम किसी मैट्रिक्स के देना है तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन रो नेम्स या कॉलम नेम्स यूज़ करेंगे। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड see you in the next video.